हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज गाइड कीजिए हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं और ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपको उनकी ज़रूरत है, क्या आपने उन्हें याद किया है, क्या आपने उन्हें पुकारा है। ठीक है, या मतलब आप इस तरह की एनर्जी इस पर्सन को या तो फील हो रही है, या फिर ये इस तरीके से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा। ये पर्सन कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे तो कहीं ज़्यादा मजबूत निकले आप अपनी लाइफ के अंदर। जितना इन्होंने सोचा था या जितना इन्होंने इमेजिन किया था, जितना इन्होंने आपके बारे में एक अंदाज़ा लगाया था, उससे तो काफ़ी 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 ज़्यादा मजबूत निकले आप। ये पर्सन कह रहे हैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी निकल के आ रही थी कि ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप, क्योंकि मैं जैसे कहती हूँ कि यूनिवर्स कनेक्शन हील करता है उनके कनेक्शन, जिनके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर जिन कनेक्शन में ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो दूसरे को समझ नहीं रहा है, उसको अपनी मर्जी से चलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे केस में डेफिनेटली हीलिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को लेकर धोखेबाज नहीं है और कोई इस तरह की एनर्जी में नहीं है। जस्ट यहाँ पर ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा दूरी आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दूरी आ जाती है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, मान लो आपके जो पार्टनर थे उनको नहीं पसंद था कि आप करियर करें, आप जॉब करें। ठीक है, या फिर उनको था कि आप मेरी मर्जी से करने चाहिए। अब वो जो लड़की है या जो लड़का है, ठीक है, वो जो है वो काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है, कुछ बड़ा क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है। तो उसकी सोल कॉलिंग उसको बोलेगी, ठीक है, उसकी सोल कॉलिंग होगी कि तू कुछ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो क्रिएटर है। ठीक है, क्रिएटर की संतान, उसने पास्ट लाइफ में भी अच्छे कर्म किए होंगे या कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो करियर है वो बना सकता है और बहुत सॉलिड बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि मान लो वो किसी कनेक्शन में फंस गया। अब कनेक्शन में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, या फिर जब मैरिज की बात आती है तो दोनों आपस में ऐसे बात करने, मतलब कोशिश करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, मैरिज के बाद इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे। तो वो सब खैर, वो सारी बातें छोड़िए। आपके कनेक्शन में, अगर किसी के कनेक्शन में ऐसा था कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ चाहती थी आप ये करियर करें, ये वाला काम ना करें। ठीक है, वो आपका पैशन हो सकता है लेकिन आपकी वाइफ को नहीं पसंद था, या आपके हस्बैंड थे जो आपसे चाहते थे कि आप ये करें, ठीक है, आप घर संभालें, आप बच्चे देखें, लेकिन आप जॉब ना करें, आप और भी कोई क्रिएटिव वर्क ना करें, आप पैसा बिल्कुल भी ना कमाएं। ठीक है, इस तरीके की डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज होती हैं। ठीक है, मेल में भी होती हैं, फीमेल्स में भी होती हैं। और ये अनमैरिड वालों के लिए भी मैसेज है कि मान लो आप जॉब करना चाहते थे,
ठीक है, लेकिन आपके जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो चाहती थी आप ऐसा वाला करियर करो, आप ये वाली जॉब करो। तो लोग क्या करते हैं कि जब भी कनेक्शन में आते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं सामने वाले की। ऐसे केस में अगर सामने वाला पोटेंशियल रखता है, ठीक है, तो उसकी सोल कॉलिंग तो होगी कि भाई तू अपना देख, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि वो व्यक्ति क्रॉस रोड पे चला जाएगा कि एक को अगर वो खुश करता है तो दूसरी चीज को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि अगर इस तरीके से चलेगा तो वो व्यक्ति जो कुछ कर सकता है समाज के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, वो कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे केस में अगर इंटरवेन हुई है यूनिवर्स के द्वारा, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई कि लाइफ में कभी भी किसी को किसी के काम करने से नहीं रोको। प्यार का मतलब सपोर्ट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर लो और फिर कहो कि अरे तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो, तो तुम पूरा मेरे हिसाब से चलोगे। ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भरोसा ही नहीं कर सकते हो सामने वाले के ऊपर, तो काहे के लिए आपने शादी की और काहे के लिए आप शादी करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी जिनके भी कनेक्शन में थी, यहाँ पर ये चीज हील हुई है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये वाला लेसन लर्न कराया गया है कि कभी भी लाइफ के अंदर आप हस्बैंड के साथ हैं, आप वाइफ के साथ हैं, आपका कोई भी पार्टनर है, उसको कंट्रोल मत करो पूरी तरीके से कि तुम मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आजादी हर आत्मा का वो कहते हैं कि इच्छा है। आजादी हर आत्मा की इच्छा। अगर आपको कोई बांध बूंद के कहे कि तुमको यही करना पड़ेगा तो बहुत तकलीफ होगी। इसी कारण से आप भी नहीं करें और वो भी ना करें। तो अगर इस तरीके का कोई भी इशू था, यूनिवर्स के द्वारा बहुत सारे कनेक्शन, ये वाला इशू हील हुआ है, या फिर ये वाला लेसन आपको भी और आपके पार्टनर को भी लर्न कराया गया है कि कभी कनेक्शन में कंट्रोल नहीं किया जाता है। अगर सामने वाले का पोटेंशियल हाई है तो उसको उसकी मर्जी के काम करने दो। अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ बुरा कर रहा है तो आपका हक है टोकने का, कुछ बर्बादी का काम कर रहा है तो अलग बात है, उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है तो आप उसे ना रोकें, ठीक है। ये चीज है। आपके पर्सन हमेशा से यूनिवर्स से सवाल करते थे कि मैंने तो कहा था, मैंने तो कहा था ऐसा कर लो, उसी ने नहीं मानी, उसी ने नहीं किया, ठीक है। अब आप कहोगे ये किस तरीके का मैसेज। यस, आप निकल के आ रहे जैसे है ना, यहाँ पर वाई बना हुआ है और इस तरीके से सवाल आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे ये आपके जो पार्टनर है वो यूनिवर्स से सवाल करते थे, मैंने तो कहा था उससे मेरी बात मान लो, ऐसे कर लो, उसने नहीं मानी, अगर वो मेरी बात मान लेती तो फिर ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मैंने तो कहा था, या मतलब मैं तो कह रहा था, मैं तो कह रही थी कि ऐसे कर लो, ऐसे करने से सब कुछ, मतलब एक आपने पूरा सुझाव दे दिया कि ये मेरी दिमाग की प्लानिंग है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा, ठीक है। बाकी उस सामने वाले इंसान की खुशी बनती है नहीं बनती है, उसके मन का होता है नहीं होता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। यानी कि तुम्हें अपने पार्टनर की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ इससे मतलब है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा सही है और वैसे ही चीजें अलाइन करो। इसको कहते हैं कंट्रोल करना, जो कि रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, मैंने इतनी सारी बातें अभी तक, मुझे लगता है रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स में अलग अलग निकल के आती हैं चीजें। तो समझ लीजिए इतनी सारी चीजें मैंने कनेक्शंस में अभी तक लोगों को, मतलब जो उनकी रीडिंग की है तब बताई है, जनरल रीडिंग्स में कितनी सारी बातें निकल के ये चीज बताती है कि प्रेम में कहीं परेशानी नहीं है, परेशानी व्यक्ति के मस्तिष्क में है। वो हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहता है, इसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो रही है लव स्टोरीज, ठीक है। ये कारण है। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो आपके पार्टनर ने यहाँ पर ये लेसन को बहुत अच्छे से लर्न किया है। यूनिवर्स ने लर्न करा है कि जब आपको कोई कंट्रोल करता है, आप पर कोई अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, आपको कोई कहता है नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, तो कैसा फील होता है, ठीक है। इस वजह से किसी को भी कभी कंट्रोल मत करो, या उसे अपनी मर्जी काम करने दो। उसके एरिया, उसकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेज मत क्रिएट करो कि तुम अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी एनर्जी पार्टनर ही क्रिएट करेगा जिसके साथ तुम रह रहे हो। तो समझ लो कि तुम्हारी लाइफ में वो सारी चीजों को अचीव कर पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ही पार्टनर जो तुम्हारे साथ में रहे, जिसके साथ तुम ऊर्जा शेयर कर रहे हो, वही तुम्हारे बारे में इस तरीके की सोच रखता है कि यार ये काम ना करे, ठीक है, या ये वाला काम ना करे। अगर तुम्हारे पार्टनर को उससे खुशी मिल रही है तो तुम्हें उसे देखकर खुश होना चाहिए। इसको कहते हैं लव, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक और मैसेज है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो इस पर्सन को रियलाइज हुई है वो ये, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, वो ये कि आप लाइफ के अंदर या तो अपनी मर्जी के काम कर सकते हैं सारे, ठीक है,
या तो ना आप मतलब एक होता है ईगो सेल्फ, एक होता है हायर सेल्फ, ठीक है। आप या तो अपनी ईगो सेल्फ की मर्जी के सारे काम कर सकते हैं, आप अपने हायर सेल्फ की मर्जी के सारे काम कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस आपको करना है कि आप ईगो को खुश करते हैं या फिर आप रियल में वो काम करते हैं जो आपकी सोल कॉलिंग है, ठीक है। मान लीजिए आपका ईगो सेल्फ तब खुश होता है जब 4 लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन हायर सेल्फ आपका तब खुश होता है जब आप अपना वो काम करते हैं जो आपको आत्मा से खुशी देता है, यानी काम में आपको मजा आता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप कहीं न कहीं आपका केतु बहुत अच्छा है, और केतु वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास तौर से कि उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं, बस वो अपने काम को एन्जॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ईगो सेल्फ होता है, वो आपको काम करने में भले ही मज़ा आ रहा हो, ना आ रहा हो, लेकिन अगर 4 लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपका ईगो खुश हो रहा है कि हाँ, हाँ, 4 लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मैं सही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 बातों में बड़ा डिफ़रेंस है। तो आपके पार्टनर ने इस चीज़ को भी समझा है कि ईगो सेल्फ को खुश करना क्या होता है और हायर सेल्फ को खुश करना क्या होता है। आपको अपने काम करते वक़्त आपको मज़ा आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको काम करते वक़्त देखकर लोग जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको वो तारीफ़ सुनने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वक़्त ना ये सोचना कि लोग आपकी तारीफ़ करें, लोगों को खुश करने के लिए काम करने से बेहतर है आप वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, ठीक है। भले ही उसमें तारीफ़ मिले, ना मिले, लोग ज़्यादा खुश हों, ना हों, ठीक है। क्योंकि लोग अक्सर करके ना लोगों को सुकून और शांति में देख के जलते हैं। ठीक है ना? सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, इस चीज़ का डिफरेंस इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ यूनिवर्स ने हील की है। बहुत सारे लोग जो कनेक्शन को कंट्रोल कर करके अपने पार्टनर से अपनी सारी चीजें मनवा रहे थे। यहाँ पर एक टेडी है, एक डॉल है, दोनों आपस में गले लगे हुए हैं। ये किस तरीके का मैसेज है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, देखो यहाँ पर फिर से कपल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दोनों लोग हैं आपस में हक कर रहे हैं, ठीक है। और काफी सारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, और यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर जो अभी तक कहते थे ना कि आपने बात मान ली होती तो सब कुछ ठीक हो जाता, आपने बात मान ली होती तो सब कुछ ठीक हो जाता, आपने बात मान ली होती तो उसी वक्त कुछ बिगड़ता नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए उन्होंने आपसे कुछ कहा था ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है, अपने अपनी खुशियों को हटाने के लिए, अपनी जॉब छोड़ने के लिए, कुछ भी इस तरीके का सीन किसी के भी कनेक्शन में था, मैरिड अनमैरिड के बीच में कहीं पर भी, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज हुई है, बहुत ही ज़्यादा डीपली रियलाइज करवाई है यूनिवर्स ने, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको गले लगाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं उनके मन में ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, मुझे आपकी खुशी से कोई परेशानी नहीं है। कितना सोचो, कितना इंसान के अंदर ज़हर भरा रहता है सामने वाले को लेकर, उसके बाद भी वो कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया। इसी वजह से तो जो लोग कहते हैं ना कि प्रेम हुआ है मुझे, नॉनसेंस है ये। तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुमको सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है, सामने वाले को तुम अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो खाली, और कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, क्योंकि आज़ादी तुमसे दी नहीं जाती। सामने वाले को उसकी मर्जी के काम करने देना तुम चाहते नहीं हो, उसकी मर्जी से उसे तुम किसी से बात करते हुए देखना नहीं चाहते, किसी से घुलते मिलते देख नहीं सकते, उसको बिल्कुल आज़ादी तुम देना नहीं चाहते, तुम उसको रखना चाहते हो अपनी मुट्ठी में, ठीक है, और कहते हो प्रेम किया है। नॉनसेंस है ये पूरी तरीके से। इस वजह से रियूनियन नहीं होते और यूनियन भी नहीं होते, बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि जो इतनी लर्निंग करेगा ना उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो यूनिवर्स से मांगता घूमे कि परमात्मा कुछ करा दे, क्योंकि जो मेजर इशू है ना, अगर आपने उसकी लर्निंग नहीं की है तो बात ही कुछ और हो जाएगी फिर, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेजर इशू है आपके कनेक्शन में, उसकी लर्निंग और डीप लर्निंग आप करें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में, क्यों इंसान आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया। कई बार थर्ड पार्टी में जाने का रीज़न ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कोई लव अफेयर ही था, या फिर उनको कोई मज़ा ही आ रहा था उस व्यक्ति के साथ, या वो जाने में ही इच्छुक थे। कई बार थर्ड पार्टी में जाने का रीज़न ये भी होता है कि उसकी ट्यूनिंग या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बन नहीं पा रही है और आप दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो एक व्यक्ति को यूनिवर्स ने, या फिर कहें कि उसकी बुद्धि खराब हुई और थर्ड पार्टी में चला गया। तो वहाँ पर जाने का रीज़न ना तो लव था, ना तो अटैचमेंट थी, और ना ही कोई और रीज़न था। बस ये था कि आपसे बन नहीं पा रही। उस तरीके की रिलेशनशिप के लिए ये मैसेज निकल कर आया है यहाँ पे, कंट्रोल करना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेसन बताती हूँ, ठीक है, आप मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छा लेसन आपको बताती हूँ लाइफ का। अगर आप ये सीख लेते हैं, आप मतलब इस लाइफ में, अगली लाइफ में, जितनी भी लाइफ आपकी रहेंगी, ये लेसन आपको कभी नहीं सीखना पड़ेगा, कभी भी, कभी भी, चाहे आपका बेटा हो, हस्बैंड हो, मदर फादर हो,
वाइफ हो, आप अपने रोल बहुत अच्छे से प्ले करिए, लेकिन किसी भी आत्मा को ज़बरदस्ती ना तो जकड़ने का प्रयास करें, ना बांधने का प्रयास करें, ना ही उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर आपके बच्चे भी हैं, अपनी मर्जी के कुछ काम करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनना चाहें, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, कुछ भी अलग काम करना चाहते हैं, तो आप उसकी आत्मा को बांधने का प्रयास ना करें, उसे फ्री छोड़ें, उसे उसकी मर्जी के काम करने दें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लेसन होता है, क्योंकि वो सोल ना आपके साथ फ्री रही होगी तो आपको भी परमात्मा फ्रीडम देगा। ऑल्सो आपको भी जैसे ना हमेशा आपके काम को करने की आज़ादी रहेगी, अगर आपने कभी किसी को बांधा जकड़ा नहीं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर एक किंग ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन का जो रूड बिहेवियर था वो थोड़ा सा शांत हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसे लग रहा है इस पर्सन के अंदर से ना वो गुस्से वाली एनर्जी जा रही है, क्योंकि हर बार ना इस पर्सन को ये समझ में आता था कि गलती सामने वाले की है। बहुत जगह पर मैंने अभी तक जितनी रीडिंग्स की हैं, कई कई रीडिंग्स ऐसी निकल कर आती है जिनमें कोई तुक नहीं है। तुक का मतलब होता है कि फालतू की चीज पे सामने वाला अड़ा हुआ था और उसने कनेक्शन को ढीला छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि बस जो एनर्जी थी ना आपके पर्सन की, रूड, इगोइस्टिक या गुस्से वाला या फिर अपनी मर्जी से काम कराने वाला, ये सारी एनर्जीज यूनिवर्स ने इस पर्सन के अंदर से खाली कर ली। ठीक है, मतलब यूनियन और रियूनियन तो बहुत बात की चीज है, पहले तो तुम सुधरोगे। जब तक तुम सुधरे नहीं तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, क्योंकि तुम इस एनर्जी के साथ कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना होगा, आपको अपने गुरूर को ना थोड़ा नीचे करना होगा। ठीक है, और आपको ना दूसरे वाले की, जिसके साथ भी आपको लाइफ में परमात्मा द्वारा बांधा जा रहा है, या जो भी आपके हस्बैंड वाइफ बनकर आने वाले हैं, आ रहे हैं या आए हुए थे, उनकी भावनाओं की कदर करना इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तुमसे शादी करके, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन के, तो अब तुम मैं अब तुम्हें कंट्रोल करूंगा। ये गलत है। आपके पार्टनर किस तरीके के जितने इश्यूज थे, जितनी इस तरह की हरकतें आपके पार्टनर के अंदर थी, वो सारी बदल रही हैं। वो सारी चीजें आप ये पर्सन उन चीजों से छोड़ रहे हैं। अब भी यहाँ पर सवाल आ सकता है कुछ लोगों का कि दी हमें कैसे पता चले कि ये छोड़ेगा। आप अपने अंदर देखें, परमात्मा भी तो आपकी छुड़वा रहा है ना। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रीडिंग सुनते हो रोज, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, आप बदल रहे हो कि नहीं, आपके मन में शांति आ रही है कि नहीं, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और जो भी जितनी भी नकारात्मकता, जो भी कुछ था वो हट रहा है कि नहीं। हट रहा है ना, तो उसी तरीके से उसका भी कहीं ना कहीं से हट रहा है। अब वो लेसन लर्निंग से हटे, किसी के द्वारा चोट खाकर हटे, किसी के द्वारा मार खाकर हटे, कहीं से हटे पर हटेगी। ठीक है, ये चीज आपके भीतर से भी हट रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। यस, आपके पर्सन आपको लेकर यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि आपने जैसे हर तरफ से चीजें समाप्ति कर दी, जैसे खत्म ही कर डाली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जैसे आपने तो सारी चीजों को खत्म ही कर दिया है। एक एक ही चीज आपके जहन में है इस वक्त, या एक ही कार्य को आप बहुत अच्छे से करते हैं, वो है जो आपको काम प्रिय था। ठीक है आप अपना काम कर रहे हो बहुत अच्छे से, और बाकी सारी चीजों को आपने पूर्णतः लेट गो कर दिया है, पूरी तरीके से आपने हटा दिया है, या कहें दूसरी भाषा में कि छोड़ दिया है। जैसे आपके पार्टनर आपको देखते हैं ना, आप में तो उन्हें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो यूनिवर्स को करनी ही है। इतने सारे जो कनेक्शंस हील कर रहा है यूनिवर्स, जो हीलिंग लायक है वो हीलिंग होगी उनमें। जिनमें सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गए थे उसमें आगे बढ़ोगे, लेकिन हीलिंग के साथ आगे बढ़ोगे। तो जो भी है यूनिवर्स का बेहतर प्लान आपके लिए हमेशा होता है। जब तक उसने वेटिंग में डाला है तब तक चुपचाप वेटिंग में रह के लेसन लर्न कर लो अपने सारे।
वो आगे के रास्ते अपने आप खोलेगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बदलाव में नज़र आ रहे हो और आपकी तरफ से इस पर्सन को लगता है कि नो एंट्री। क्लियरली इस पर्सन को नज़र आता है कि नो एंट्री, मतलब आपकी तरफ से जो एनर्जी है वो डेथ की एनर्जी है। जैसे ठीक है, मैं मेरी तरफ से खत्म, ये आपकी तरफ, मतलब आपके अंदर से वो सारी चीज़ों को आपने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की है, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हो आप डेथ के बाद यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर कोई यहाँ पर शुरुआत डेफिनेटली एक यहाँ पर ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर कोई शुरुआत चाह रहा है या कोई यहाँ पर शुरुआत करने की कोशिश कर सकता है। 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, यहाँ पर ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, मतलब ख़त्म वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ख़त्म, सब ख़त्म। तो ख़त्म मतलब कि लाइफ में भी सब ख़त्म और आपसे भी सब ख़त्म। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है और जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अभी भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हो, जैसे किंग ऑफ शॉर्ट्स अभी भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको अपनी गलतियों को, मतलब जैसे कुछ चीज़ें यूनिवर्स छुड़वा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी आप अपने आप को सही मान कर बैठे हो, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ यहाँ मैं गलती, मतलब सामने वाले की इंसान की लाइफ के अंदर उसको पूरी तरीके से अपनी मर्जी से हिसाब से चलाना और इसको कहते हो कि अरे मैं तो डीप लव में था, वो ही नहीं समझा, तुम कहीं में नहीं थे, ठीक है, इसीलिए तुमको मिला नहीं। अगर तुम होते तो तुमको परमात्मा ने दिया होता, तुम नहीं थे। या तो तुम बहुत जबरदस्त कोडिपेंडेंट थे, या तो तुम्हारे दिमाग के सारे तार उड़े हुए थे, बुद्धि तुम इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, ठीक है, या तो तुम बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग थे, या फिर तुम्हें लगा कि सामने वाले को अच्छा पा लिया है, अब जिंदगी भर आराम से जिंदगी काटेंगे। ना तुम्हारा पर्पस पे ध्यान था, ना उद्देश्य पे ध्यान था, ना जागृति पे, किसी चीज पर ध्यान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान था कि सामने वाले मिल गया, अब इसको बांधना कैसे, इसको कंट्रोल कैसे कर लूं। ये चीज गलत थी, इसलिए सेपरेशन हो गया, ठीक है, ये चीज नजर आ रही है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर LMNC ये लेटर्स, नंबर है 20567, ये नंबर्स है। ओके गाइस, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको कितना समझ में आया, आपको ये लेसन आपने लर्न किया कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।